आज हम एक लंबे टूर पे निकले हैं, करीब 250 किलोमीटर का होगा, जिसमें 3-4 प्रमुख काम मिला है। उस काम को संपन्न करना है। पहला है, मुख्यमंत्री राहत कोष से एक आवेदन प्राप्त हुआ है कि उनको सहायता दी जाए, जिसकी जांच रिपोर्ट बनानी है। दूसरा है कि पेरोल संबंधी जांच रिपोर्ट है। तीसरा काम है जो समाज कल्याण के छात्रावास है उनका निरीक्षण करना, जो इस एरिया में पड़ेंगे। और चौथा काम होगा ब्लॉक स्तरीय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी की जो ऑफिस है, कार्यालय है, उसका विजिट कर रहा हूँ। तो आप देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे जो रोड है वो बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अच्छी स्थिति में है। काफी टाइम नहीं लगेगा और करीब 2-2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक गरीब के घर से अपराधी कैसे पैदा होता है। मुझे समझ में नहीं आता, क्या उसे अपनी गरीबी नहीं दिखती है। अभी एक हमने देखा कि किसी के घर गए थे, उस बंदी ने पॉक्सो एक्ट में 18 वर्ष से कम उम्र के एक बच्ची के साथ रेप किया और उसके कारण वो 10 साल की सजा जेल में काट रहा है। और एक और पैरोल आ गया था, दूसरे पैरोल के लिए उसने आवेदन किया है, जिसकी जांच रिपोर्ट मुझे देनी है। अभी आप देखेंगे कि मैं दूसरे पैरोल के लिए जा रहा हूँ, जहाँ पे बिल्कुल रास्ता दयनीय स्थिति में है और बिल्कुल मिट्टी जमा हुआ है। अब हो सकता है कि यहाँ से मुझे पैदल भी जाना पड़े, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे जाते हैं हम लोग। फव्वारा सिंचाई के बारे में आपने सुना होगा। ये देखिए, खेतों के बीच में जो पाइप पर लगी है, फव्वारा सिंचाई के लिए है। चूंकि ये ड्राई एरिया है तो यहाँ पानी की कमी है, अतः यह तकनीक अपनाया जाता है। अपने बिहार, झारखंड और यूपी में इन सब तकनीक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ हम लोग बाढ़ में डूब जाते हैं, पानी की कमी नहीं है। जैसा कि मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि हमें पैदल भी जाने का मौका मिलेगा, तो ये देखिए हम लोग पैदल जा रहे हैं। और ये सामने जो घर दिख रहा है ट्रांसफार्मर के आगे, वही उनका घर है। और हमारे साथ में है, इधर आप देख सकते हैं, ठाकरा राम जी और कुंतल जी। इन लोगों, हमें इनके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं जानता। और ये गुजरात का बॉर्डर भी है, तो बिल्कुल यहाँ की लैंग्वेज समझ से पड़े है, हिंदी तो बिल्कुल नहीं है। मैं अभी बालू के ऊपर चल रहा हूँ और आप देख सकते हैं चारों तरफ बालू है। और अब चलने से अब ये फील जरूर हो रहा है कि पैर में हमारे भी ऊंट की तरह कुछ ऐसा स्पंज टाइप का होता, जो चलने में हमें आसानी होती। ये आम का पेड़ आप देख रहे होंगे, और ये आम फली हुई है। और इसे देख के बिल्कुल घर की याद आ रही है। और ये चलिए ये जांच रिपोर्ट और तैयार करते हैं। इन महाशय ने अपने वाइफ को जला दिया और इनके ऊपर दफा 302 के तहत सजा मिली हुई है। और ये दहेज के लिए 498 प्रताड़ना था, तो उसमें भी ये अंदर में है। इनकी पैरोल रिपोर्ट प्रथम पैरोल है, उसकी हम जांच करने आए हैं। देखते हैं। ये फव्वारे सिंचाई के लिए जो पाइप आप देख रहे हैं ऊपर तक आया हुआ है, परंतु अभी गर्मी का जून का महीना है, कुआं सूखा हुआ है। अंदर कुछ कबूतर आपको दिख रहे होंगे, घर बना के वो रह रहे हैं इसमें। और यही है, और ये संभवतः जामुन का पेड़ है। ये जामुन का है। ये देखिए बिल्कुल हमें घर की याद आ रही है।
ये जामुन हमारे तरफ भी होते हैं। मैं पहली बार यहाँ पे जामुन देख रहा हूँ और बिल्कुल बहुत अच्छा फड़ा हुआ है। ये कस पकता और तब हम यहाँ आते तो खाते भी। ये नींबू का पेड़ और ये भी छोटी वाली नींबू जिसे अपने तरफ कागजी नींबू बोलते हैं, उसका पेड़ है। एक तोड़ के देखते हैं कैसा है। ये देखें, इसे तोड़ लिया। दोस्तों, इनकी गरीबी देखकर बहुत दया आती है कि इन्होंने कैसे अपराध किया। इतना गरीबी, इतने बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़कर और आज जेल में बैठे हैं, छुट्टी मांग रहे हैं हमसे। और ये देखिए गरीब माँ बाप है उनके, और कैसे उनको मैं पैरोल दे दूँ। इतने बड़े बड़े अपराध करे हैं। किसी ने हत्या कर दी वाइफ की दहेज के कारण, किसी ने बच्ची के साथ रेप किया, और उनको छुट्टी चाहिए जेल से कि घर पे आके माँ बाप को हेल्प करे। इतना ही ध्यान रहता तो अपराध आप ना किए होते। मेरी बहुत ही असमंजस की स्थिति रहती है कि मैं आके रिपोर्ट क्या दूँ। प्लीज सजेस्ट करें मुझे। 225 किलोमीटर की जर्नी कर चुके हैं और अब रिटर्निंग हो रहा है यहाँ से अपने जिला मुख्यालय के लिए। और बारिश हो रही है जिसे आप देख सकते हैं। ये देखिए पानी पानी हो चुका है और शाम के 5:30 हो चुके हैं। वापस जाने में 3 घंटे कम से कम लगने हैं हमें। आज कुल मिला के 358 किलोमीटर का सैर किया हमने और बहुत सारे काम को कंप्लीट किया। जैसे 3 पैरोल रिपोर्ट, 2 ब्लॉक का निरीक्षण किया और 4 छात्रावासों का भी निरीक्षण साथ में किया। कुछ और काम थे, ड्यू थे, उसको अब कल देखते हैं, कल शुरुआत करते हैं। चलिए ओके, संप्रेषण है और चलिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर।